इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली ब्लास्ट में फरीदाबाद से बड़ी गिरफ्तारी हुई है। फहीम नाम के शख्स को पुलिस ने पकड़ा है। फहीम नाम के शख्स की पुलिस ने गिरफ्तारी की है। आतंकी उमर का रिश्तेदार फहीम बताया जा रहा है, जिसे फिलहाल फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया है। फरीदाबाद में फहीम ने ही पार्क की थी लाल कार। जहां जिस लाल कार का जिक्र बार बार है, वो फहीम ने ही पार्क की थी। कार में फहीम के साथ एक महिला भी मौजूद थी। महिला की पहचान क्या है वो अभी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। उसमें जांच एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं, लेकिन ये बड़ी गिरफ्तारी है। फहीम को गिरफ्तार किया गया है, जो डॉक्टर उमर का रिश्तेदार बताया जा रहा है, जिसने लाल कलर की एक कार पार्क की थी और उसके साथ एक महिला भी थी। अभय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी अभय, बताइए ये गिरफ्तारी कितनी बड़ी गिरफ्तारी? देखिए, बिल्कुल जो इको स्पोर्ट्स कार यहाँ पर जब लगाई गई, छिपाई गई, जिसकी अभी तक एजेंसी तलाश कर रही हैं कि गाड़ी के अंदर क्या है, उस वक्त फहीम, जो कि डॉक्टर उमर के साले का रिश्तेदार बताया जा रहा है, वो भी यहाँ पर मौजूद था और इस गाड़ी को यहाँ पर खड़ी करने में उसका अहम रोल है। यही वजह है कि इसके बाद फहीम के बारे में इनपुट मिला कि फहीम यहाँ पर छिपा हो सकता है। जिस गांव से गाड़ी बरामद हुई है, उसके बाद एक इनपुट्स के आधार पर फहीम को पुलिस ने हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि ये भी पता लग रहा है कि फहीम के साथ एक महिला भी थी जब इस गाड़ी को यहाँ पर लगाया गया, छिपाया गया। गांव के लोगों को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली कि ये गाड़ी यहाँ पर कैसे आई। संदिग्ध अवस्था में लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार खड़ी हुई थी, जिसके बाद पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन दी गई, पुलिस पहुंची, इलाके के लोगों से बातचीत की, तब पता लगा कि यहाँ पर फहीम नाम का एक शख्स आया था और फहीम को इसी इलाके से पुलिस ने हिरासत में लिया है। साथ ही एक महिला जो इस गाड़ी के अंदर फहीम के साथ मौजूद थी जब इस गाड़ी को यहाँ पर लगाया गया, उसकी भी तलाश की जा रही है। प्राची, बिल्कुल ठीक है। फहीम को पकड़ा जा चुका है। इसने लाल कलर की कार यहाँ किसके निर्देश पर पार्क की थी, इसके साथ महिला कौन है, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर ये है कि अदील की शादी का कार्ड सामने आ गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। शादी में शामिल लोगों से भी अब एजेंसियां पूछताछ करेगी। ये जो शादी हुई है, इसमें कितने लोग शामिल हुए थे, उन लोगों का क्या कनेक्शन है, ये सब कुछ पता लगाने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि 4 अक्टूबर को कश्मीर में अदील की शादी हुई थी। सहारनपुर में अस्पताल में अदील काम करता था, जिसकी शादी का कार्ड मिल गया है और 4 अक्टूबर को कश्मीर में शादी हुई थी। 4 अक्टूबर की शादी में कौन कौन लोग शामिल हुए थे, क्या शादी में शामिल होने वाले लोगों का मुजम्मिल से, उमर से, अदील से, डॉक्टर शाहीन से कोई रिश्ता है, ये सब कुछ पता लगाने की कोशिश की जाएगी। इस शादी में कौन कौन लोग आए थे, ये सब कुछ पता लगाने की कोशिश की जाएगी। मंजूर मीर मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। मंजूर, बताइए ये अदील की शादी का क्या कनेक्शन सामने आ रहा है? बिल्कुल, अदील की शादी जो है वो अक्टूबर के पहले हफ्ते में हुई थी और जैसे हमें जानकारी मिली है, जब पोस्टर्स श्रीनगर में देखे गए थे, उसके बाद पहली गिरफ्तारी अदील की हुई थी, तो तब ये बात सामने आई थी कि अदील जो है वो सहारनपुर से शादी के सिलसिले में अक्टूबर के महीने में यहाँ पर आए थे और उनकी मुलाकात जो है इरफान मौलवी के साथ हो गई थी, जिनने इरफान मौलवी का नाम जो है वो टॉप किंगपिन माने जाते हैं इस पूरे नेटवर्क के। उन्होंने ही इन सभी डॉक्टरों को रेडिकलाइज किया था। उसका संपर्क जो कहीं ना कहीं सीधा जो पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के साथ था। तो पुलिस ने ये बात जो है नोट की, उसके आधार पर ही डॉक्टर अदील की गिरफ्तारी हुई थी। और आदिल की शादी में कौन कौन लोग यहाँ पर शामिल हुए थे, उनसे लगातार जो है पुलिस पिछले कई दिनों से पूछताछ कर रही है। जो उनके खास जो रिलेटिव्स हैं, उनसे भी बातचीत जो है लगातार हो रही है, उन्हें बुलाया जा रहा है और इस सिलसिले में ही साउथ कश्मीर में जगह जगह पर छापामारी हो रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कितने ऐसे लोग हैं जो इन डॉक्टर्स के संपर्क में थे, मौलवी जो थे उनके संपर्क में थे, कितने ऐसे OGW जो ये काम छोड़ चुके थे 2019 से पहले, फिर से उनको रेडिकलाइज किया गया है। ये सारी इन्वेस्टिगेशन जो है लगातार अभी भी जारी है और यही कारण है कि आज अगर हम देखें तो OGW ये पता लगाने की कोशिश है कितने स्लीपर सेल हैं जिनको एक्टिव कर दिया गया, अदील की शादी में क्या इनमें से कोई शामिल हुआ था,
सब कुछ पता लगाने की कोशिश है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यूपी ब्लास्ट मामले में एक और बड़ा अपडेट है। यूपी के 18 संदिग्ध एजेंसियों की रडार पर हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कॉल डिटेल्स, बैंक लेन देन की जांच जारी है, ट्रैवल हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है। तो 18 ऐसे संदिग्ध हैं जो अभी जांच एजेंसियों की रडार पर हैं और इनकी पूरी डिटेल जुटाने की कोशिश की जा रही है। कॉल डिटेल्स, बैंक लेन देन की जांच जारी है। विशाल मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। जी विशाल, बताइए 18 लोग संदिग्ध हैं, क्या जानकारी मिल रही है? प्राची, जैसे ही ये पूरा मामला सामने आया है उसके बाद से लगातार लखनऊ जेल की जो सतर्कता है उसको काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। यूपी एटीएस, यूपी एसटीएफ, एलआईयू और लोकल पुलिस लगातार न सिर्फ लखनऊ जेल पर नजर रख रही है बल्कि जेल में बंद जो 18 संदिग्ध हैं, आतंकी हैं, उनसे कौन मिलने आता है, उनसे कौन मिलने जाता है, किस तरीके से लोग वहां पहुंच रहे हैं, बैंक अकाउंट जो इन लोगों के संबंधित हैं या इनके एसोसिएट्स के संबंधित हैं उसमें किस तरीके का लेन देन हो रहा है और किस तरीके की ट्रैवल हिस्ट्री हो रही है। हाल के दिनों में जिस तरीके से आतंकियों के संपर्क में जो लोग बाहर निकल करके आए हैं वो किस तरीके का मूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये कई बार ये भी देखा जाता है कि आतंकी इस तरीके का स्लीपर सेल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं जो जेल में उनके संपर्क में आते हैं और उसके बाद वही लोग जो जेल से छूटते हैं या पेरोल पे बाहर आते हैं वो आतंकियों के लिए बाकायदा स्लीपर सेल का काम करते हैं। तो इसी वजह से यूपी पुलिस ने एजेंसीज के साथ मिलकर के 18 संदिग्धों की लिस्ट बनाई है और यूपी एटीएस, यूपी एसटीएफ लगातार इस बात पर नजर रख रही है कि ये 18 संदिग्धों का जो मूवमेंट है, जो बैंक अकाउंट का ट्रांजैक्शन है, जो इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है वो किस तरीके की है और इसी को लेकर के यूपी की तमाम एजेंसियां बिल्कुल ठीक है विशाल। अब बारीकी से नजर रखी जा रही है कि ये नेक्सस कितना बड़ा है, ये नेक्सस कहां तक फैला हुआ है।